कर रहे हैं छतरपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कई किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। छतरपुर तहसील के पन्ना रोड पर खेतों में आग लग गई। आग बुझाने में जुटी है फायर ब्रिगेड। सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। किसानों को यहां भारी भरकम नुकसान हो गया। गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। किस तरह से यहां पर आग लगी है खेतों में, वो आप देख सकते हैं। नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। नरेंद्र, अभी क्या स्थिति है? मौसम का मिजाज बदलाव, यहाँ पर तेज हवाएं जब चलना शुरू हुई तो जो खेतों में आग लगी हुई है, ऐसा बताया गया है कि खेतों के ऊपर से बड़ी टेंशन लाइन गुजरी हुई है, तो संभवतः शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है आग लगने की। और जो छतरपुर तहसील के इलाके का जो पन्ना रोड है, वहां पर जो किसानों के खेत हैं, वहां पर पॉट्स कॉलोनियां भी बनी हुई हैं। उन खेतों में भीषण आग लगी हुई है। दर्शक टीवी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आग जो है वो सुरसा की मोह की तरह बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चूंकि हवा भी साथ में चल रही है, तो आग बहुत तीव्र गति से खेतों में फैल रही है, जिसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को लगी। सिविल लाइन थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाने का काम जो है वो हाल फिलहाल जारी है और आग पर धीरे धीरे नियंत्रण पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे ही पूरी तरह आग कंट्रोल होती है आपका रुख करेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बात हरदा की करते हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में कार्रवाई हुई है। घटना के पौने 2 महीने बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला श्रम निरीक्षक महेंद्र सिंह ठाकुर को निलंबित किया गया। सरकारी काम में लापरवाही बरतने पर एक्शन हुआ है। ब्लास्ट के बाद पीड़ितों का रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं किया गया था। तो घटना के पौने 2 महीने बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला श्रम निरीक्षक महेंद्र ठाकुर को निलंबित किया गया है। प्रवीण तंवर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, वक्त लग गया कार्रवाई होने में, लेकिन चलिए कार्रवाई हुई तो सही। जी हाँ, ये हरदा में जो विगत 6 फरवरी को पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद लगातार जो श्रम विभाग है उस पर सवाल उठ रहे थे। इसी मामले को लेकर जो मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री, उन्होंने भी हरदा जिला प्रशासन की फाइल लौटा दी थी कि उसमें जो पटाखा फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे उनकी भी लिस्टिंग यहाँ पर श्रम विभाग के पास नहीं थी। तो जब ये पूरा मामला यहाँ पर श्रम आयुक्त इंदौर के पास गया तो उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई की और इसमें ये उन्होंने अपने आदेश में ये लिखा है कि जो श्रम निरीक्षक है जो हरदा जिले के महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने अपने पद के जो दायित्व है और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उन्हें तत्काल निलंबित किया जाता है। और इस निलंबित अवधि में उनका जो मुख्यालय रहेगा वो होशंगाबाद कार्यालय रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं राजधानी भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक हुई। सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ सीएम ने यह बैठक ली, जिसमें चुनाव के दौरान 10% मतदान प्रतिशत बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया गया। साथ ही हर सीट पर 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने का लक्ष्य तय किया गया। तो वहीं विधायकों और मंत्रियों को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई। कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को लगा है तगड़ा झटका। अमरवाड़ा के कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह ने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली और उस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को आप देख रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में हमेशा रहती थी। कांग्रेस के ही हमारे यहाँ सांसद हुआ करते थे। इस बार हम सब मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद छिंदवाड़ा जिले में बनाएंगे। कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा प्रदेश मोदीमय है। जिनकी 3 पीढ़ियां विधायक रह चुकी हैं वो आज कांग्रेस से बीजेपी के हो गए। कमलेश शाह के दादी दादा विधायक रह चुके हैं और कमलेश शाह खुद एमएलए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर
कांग्रेसी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आगे आगे देखिए छिंदवाड़ा में क्या होता है। एक एक बूथ पर बीजेपी जीतेगी। पूरा प्रदेश और पूरा देश मोदीमय हो गया, उसके उदाहरण है कांग्रेस के जिनके 3-3 पीढ़ियों से विधायक रहे, जिनके दादाजी विधायक, जिनके पिताजी विधायक, वो स्वयं विधायक, और कांग्रेस के गढ़ में एक तरह से कांग्रेस जो कल भाषा बोल रही थी कि कांग्रेस का गढ़ है छिंदवाड़ा, और हमने कहा था कि कांग्रेस का गढ़ नहीं है, कांग्रेस के कमलनाथ के व्यवहार के कारण से, कांग्रेस के आचरण के कारण से वहाँ गड़बड़ है। और उसके उदाहरण निकल के आ रहे हैं कि वहाँ के 3-3 पीढ़ियों पुराने राज परिवार से, जो गोंड राज परिवार से आते हैं, हमारे कमलेश शाह जी जो विधायक छिंदवाड़ा अमरवाड़ा से आज भाजपा में सम्मिलित। राजा कमलेश शाह अमरवाड़ा के विधायक गोंड परिवार के राजघराने से हैं और उनके परिवार में परंपरागत, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वहाँ राजनीति वो करते आए हैं। आज उन्होंने ज्वाइनिंग करते समय कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज छिंदवाड़ा के विकास के लिए जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रही है, तो हम सब अब छिंदवाड़ा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए। इसलिए आज कमलेश शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो इसके अलावा भी एमपी में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दमोह और कटनी से कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। एमपी में अभियान बड़ी रफ्तार के साथ चल रहा है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार किया, ऐसे लोगों को अब सब छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का अभियान आज जिस गति से चला है, और देश के अंदर मध्य प्रदेश में तो आज चाहे वो किसी भी दल के हैं, अब सबको लगता है कि जिन्होंने राम को नकारा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम के, भगवान राम के अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को नकारा, वो अब इस देश के अंदर नहीं रहेंगे और उनको भी नकारने का काम देश के अंदर हो रहा है। हाल ही में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस पर पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने बयान भी दिया था कि हमें मजबूरी में उनका स्वागत करना पड़ रहा है। इस पर अब पूर्व मंत्री ललिता यादव ने भी बयान दिया, कहा कि एडजस्ट करना पड़ेगा। साइड इफेक्ट पड़ने की आशंका पर कहा कि बीजेपी के पास ऐसी दवा है जिसे खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वहीं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि कार्यकर्ता बीजेपी को भारी मतों से जीत दिलवाएंगे। पर इतनी अच्छी मेडिसिन है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं। कांग्रेस एडजस्ट कैसे करेंगे इतने नेताओं को? एडजस्ट होना पड़ेगा, उनको करेंगे नहीं। चुनाव के लिए सतत तैयार इसलिए रहती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मल्टी डायमेंशनली आगे बढ़ रहा है। धार की भोजशाला में 8वें दिन का सर्वे पूरा किया गया। साथ ही शुक्रवार होने के चलते भोजशाला में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज भी पढ़ी। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई लगातार भोजशाला के सर्वे में जुटी हुई है। सुबह से ही एएसआई की टीम हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोगों और मजदूरों के साथ भोजशाला में दाखिल हुई। सर्वे शुरू किया गया। भोजशाला के पिछले वाले हिस्से में खुदाई भी चल रही है। जेसीबी मशीन मलबा उठाने के लिए बुलाई गई थी। शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि वो राजा भोज का सम्मान करते हैं, कानून अपना काम कर रहा है। एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि भोजशाला के सर्वे के चलते भोजशाला ही नहीं बल्कि पूरे शहर में सुरक्षा बल तैनात है। राजा भोज का हम भी बहुत आदर करते हैं, वो हमारे शहर जिले के, हमारे शहर के राजा हैं। जहाँ तक भोजशाला एक मिस्ट्री है, इसका सवाल है। अब्दुल समद ने कुछ भी बोला हो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट देकर हाईकोर्ट को बताया है कि दिस इज ए कमाल मौला मॉस्क और भोजशाला क्या है, ये एक मिस्ट्री है। पूरे सर्वे का जो काम है व्यवस्थित ढंग से हो और निर्विघ्न रूप से हो, और जो दोनों दिन फ्राइडे और मंगलवार को पूजा अर्चना और नमाज अदा करने की व्यवस्था है
वो भी सुचारू रूप से चले। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी चौकसी बरती है। आज चूँकि फ्राइडे था तो हमारी अतिरिक्त चौकसी थी, हमने खुफिया एजेंसी को एक्टिव किया हुआ है। बड़ी खबर रायसेन से आपको बता रहे हैं, जहां मंडीदीप की आरएस इंडस्ट्रीज पर छापा पड़ा है। भोपाल और मंडीदीप में एक साथ कार्रवाई हुई है। खाद्य तेल की डुप्लीकेट पैकिंग की शिकायत पर एक कार्रवाई हुई है। रुचि स्टार खाद्य तेल की डुप्लीकेट पैकिंग का मामला, 25 से 30 लाख का रुचि का डुप्लीकेट माल मिला है। पतंजलि में मर्ज हुई है कंपनी रुचि स्टार खाद्य तेल। पतंजलि फूड्स के लीगल एडवाइजर और एडवोकेट की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। सतलापुर थाना क्षेत्र में स्थित है सुनील गर्ग की आरएस इंडस्ट्रीज। दिनेश यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, और क्या जानकारी है इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल अपर्णा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की बात की जाए यहाँ पर मंडीदीप की आरएस इंडस्ट्रीज की यहाँ पर शिकायत थी पतंजलि को लेकर कि पतंजलि में मर्ज हुई कंपनी रुचि स्टार ऑयल खाद्य तेल की यहाँ पर जो है डुप्लीकेट यहाँ पर पैकिंग हो रही है। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में यहाँ पर वाद दायर किया गया था, जिसको लेकर यहाँ पर उसी की कोर्ट के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ पर छापा मारा है, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भोपाल स्थित हेड ऑफिस और रायसेन के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में दोनों जगह एक साथ ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर 25 से 30 लाख की जो डुप्लीकेट सामग्री यहाँ पर पैक हो रही थी। जो रुचि स्टार जो तेल है, खाद्य तेल है, इसके नाम पर कोई रची अलग अलग नाम से यहाँ पर जो तेल की यहाँ पर जो पैकिंग हुई थी, उसको लेकर यहाँ पर शिकायत पतंजलि द्वारा की गई थी। उसी के बाद यहाँ पर आज ये कार्रवाई जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया है। 27 देसी पिस्टल समेत 32 अवैध हथियार जब्त किए हैं। अवैध हथियार बनाते एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। सिंगनूर गांव में नर्सरी फालिया में पुलिस का यह एक्शन देखने को मिला है। के पहले अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर खरगोन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नवगत पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना जी हमारे साथ मौजूद। सर, ये किस प्रकार की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हुई? आज सुबह ही मुखबिर से सूचना मिली और खरगोन पुलिस के थाना गोगवा के पास में अहिरगांव चौकी है और वहाँ सिगनूर विलेज के पास में एक नर्सरी फालिया है। मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ लोग वहाँ पे अवैध हथियार का निर्माण कर रहे हैं और संभवतः आने वाले समय में इन अवैध हथियारों को किसी व्यक्ति को बेचेंगे। मुखबिर की सूचना। ग्वालियर पुलिस ने टैटू बनाकर इलाके में टशन दिखाने वाले टैटू गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद किए हैं। पकड़े गए युवकों ने अपने पिता पर भी कट्टा अड़ाकर मारपीट की थी, जिसका प्रकरण थाना बिजौली में दर्ज है। बदमाशों से पूछताछ में पता चला है कि उनके 7 सदस्यीय टैटू गिरोह में कुछ नाबालिग युवक भी शामिल हैं, जो कि लोगों को AK-47 जैसे हथियारों के टैटू दिखाकर धमकाते हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो बाइक सवार पैदल ही भाग गया। पुलिस 5 किलोमीटर तक पीछे दौड़ती रही। उसके बाद बदमाश नदी में कूद गया। सिपाहियों ने तैरकर बदमाश को पकड़ लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से एक 315 बोर का एक लोडेड कट्टा मिला। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो टैटू गैंग का मेंबर है। उसके गिरोह में परिवार के लोगों के साथ कुल 6 से 7 लोग शामिल हैं। अपने हाथों पे AK-47 के टैटूज बनाते हैं और हथियार रखते हैं। इनकी काफ़ी फोटोज वीडियोज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो उसके आधार पे हमने सूत्र लगाए, फिर इनको कुछ फॉलो किया तो फाइनली ये पकड़े गए हैं। पार्सन के रहने वाले हैं। इंदौर में पुलिस ने मादक पदार्थ पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है और 7,69,50,000 की ब्राउन शुगर पकड़ी है। मामले की सूचना सेंट्रल एजेंसीज को दी गई। ये ब्राउन शुगर प्रतापगढ़ से कोलकाता ले जाई जा रही थी। ज्ञात इतिहास है, उसमें सबसे बड़ा ये कैच है। लगभग 8 kg ब्राउन शुगर जो उच्च क्वालिटी का है वो परदेसीपुरा पुलिस ने पकड़ा है। डमरू बीट के हमारे जवान ने पकड़ा है। इसमें हमने पैडलर को पकड़ा है। 2 आरोपी परशुराम मेघवाल जो बरोठा प्रतापगढ़ का रहने वाला है और दूसरा उसका दामाद धर्मेंद्र चौहान जो कि ताल रतलाम का रहने वाला है, इनको पकड़ा है। ये इस पूरे तंत्र के एक छोटी कड़ी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये छोटी कड़ी है क्योंकि ये माल जो है वो हावड़ा जा रहा था। हावड़ा से क्या ये बांग्लादेश जा रहा था, क्या ये गोल्डन ट्रायंगल जा रहा था, म्यांमार ताइवान जा रहा था, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा।
ग्वालियर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां जीवाजी यूनिवर्सिटी में एमए के छात्र प्रमोद दंडोतिया को आयकर विभाग ने 40 करोड़ का नोटिस भेजा है। आरोप है कि छात्र के पैन कार्ड पर दिल्ली और पुणे में रजिस्टर्ड कंपनियों से 46 करोड़ के लेन देन में जीएसटी चोरी की गई है। वहीं छात्र ने अपने साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया। छात्र के मुताबिक फीस के लिए कई बार उसने अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन पिछले 3 साल में उसके अकाउंट से किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। छात्र ने पैन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनवाकर फर्जीवाड़े की आशंका अपने साथ जाहिर की है। क्राइम ब्रांच में मामले की शिकायत की, जिस पर क्राइम ब्रांच ने भी अब जांच शुरू कर दी है। तकरीबन 40 करोड़ से ऊपर का शो हो रहा है मेरे उसमें, और इन्होंने 2021 से किया है। दिल्ली में और पुणे में फर्म बनी हुई है और वहाँ पे मेरे नाम के एड्रेस भी हैं। और मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया 27 जनवरी को, तब जाकर मुझे पता चला। और फिर मैंने यहाँ इनकम टैक्स में आके पता किया कि मतलब ये क्या मामला है। तो उन्होंने बोला कि आपके नाम की फर्म बनी हुई है, क्या आप कंपनी चलाते हैं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कंपनी चला सकूँ। सर मैं स्टूडेंट हूँ, एमए कर रहा हूँ इंग्लिश से, जीवाजी यूनिवर्सिटी से, एसएलपी कॉलेज से। ये अभी एक शिकायत प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति साइबर सेल में आया है। उनका कहना है कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग करके कुछ लोगों ने कंपनी खोल दिया और वो कंपनी ने बहुत सारे करोड़ों का ट्रांसैक्शन किया। उसी ट्रांसैक्शन को लेके इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस प्राप्त हो गया। उस समय इनको पता चला कि उनका पैन नंबर का दुरुपयोग हो रहा है। तो उस संबंध में इन्होंने एक आवेदन दे दिया है। उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आवेदन पुनः देने को बता दिया है, सलाह दे दिया है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर रायसेन से आपको बता रहे हैं, जहां जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। भाई बहन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पिता की हत्या के ये भाई बहन दोषी पाए गए थे। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। मामला 13 नवंबर 2022 का है, जब पिता की मौत हो गई थी। बेटे अशोक पाल और बेटी रानी ने पिता के साथ मारपीट की थी। बेरहमी से हुई मारपीट में पिता का निधन हो गया था। अगली बड़ी खबर धार से है, जहां अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पिकअप से 8 लाख रुपए की शराब मिली है। 181 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की मिली है। केसरपुरा में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अमझेरा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। निवाड़ी जिले में हैंडपंप चलाने पर पानी नहीं शराब निकली। जी हां, शराब का अवैध कारोबार करने वालों का यह कारनामा तब सामने आया जब पुलिस ने पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव में छापा मारा। जैसे ही पुलिस ने मौके पर मिले हैंडपंप को चलाया, उससे शराब निकलने लगी। ये देखिए, जब उसके नीचे खुदाई की गई तो अवैध शराब से भरी टंकियां मिली। ये टंकियां जमीन में करीब 4 फीट अंदर थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट भी किया है। तुम कहाँ हो अभी? क्वार्टर पे। चलो मैं एससीएम को बोल देता हूँ। अगली खबर श्योपुर से है, जहां रेत माफिया की ट्रैक्टर ट्रॉली से हादसा हो गया। गंभीर रूप से घायल एक घायल हो गया। बाइक सवार की मौत हो गई। 2 महिलाएं भी घायल हैं, एक की हालत नाजुक है। नाराज लोग सड़क से शव को उठाने भी नहीं दे रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली को कर चुके हैं आग के हवाले। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने से रोका। मौके पर प्रशासन और पुलिस मौजूद। लोगों को समझाने का प्रयास जारी। उज्जैन शहर में तैनात होमगार्ड जवान रवि शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रवि शर्मा घर के अंदर साधारण कपड़ों में पलंग पर लाखों रुपए के 500 के नोटों की गड्ढियों को लिए बैठा देखा जा सकता है। वीडियो में एक बॉलीवुड का गाना भी साथ में डाला गया है। वायरल वीडियो पर एसपी प्रदीप शर्मा ने संज्ञान लिया। कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है। गड़बड़ पाए जाने पर जवान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एक व्यक्ति सिविल कपड़ों में है और उसके पास 500 के नोटों की कई गड्डियां उसके सामने एक पलंग पर बिछी हुई हैं। ऐसी सूचना लगी है कि ये होमगार्ड का सैनिक है, परंतु उसमें वीडियो में वो यूनिफॉर्म में नहीं है। अभी एडिशनल एसपी साहब को इसकी जांच दी गई है कि ये उसके इनकम का पैसे का सोर्स क्या है और अगर ये किसी प्रकार का बात करना कि जहां अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, बारिश के साथ जमकर ओले गिरे हैं। दिमनी के 12 गांव में ओले बरसे हैं। ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गेहूं और अरहर की फसल को नुकसान पहुंचा है। उज्जैन के जेके अस्पताल में हुई डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में सास अपनी बहू को हिम्मत देने के लिए शिव भजन सुनाकर उसका हौसला बढ़ाती रही। इस दौरान डॉक्टर्स की टीम भी भजन का गुणगान करती रही। बच्चे के जन्म लेते ही डॉक्टर ने कहा, यह पहला बच्चा है जो अपनी दादी से शिव भजन सुनकर जिसका जन्म हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो बड़ी संख्या में लोग दादी और डॉक्टर्स की टीम की तारीफ कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं